नमस्कार दोस्तों आज इस एरिया में हम टाइल लगाएंगे और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टाइल लगाने का पूरा प्रोसीजर क्या होता है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के फिनिशिंग तक क्या क्या स्टेप्स फॉलो किया जाते हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको दोस्तों वाटर लेवल उतारना है। जैसे आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारा नाली है। नाली के पास दोस्तों हमारा डाउन एरिया रहेगा, तो जहाँ भी आपका पानी का निकास है तो सबसे पहले वहाँ से लेवल उठाएंगे और जहाँ तक आप एरिया को, उस नाली तक आपको पानी लाना है जितने एरिया का, उसके एंड पॉइंट तक दोस्तों आपको स्लोप के हिसाब से लेवल को उठा देना है। हर 10 फीट पे दोस्तों आपको 1 इंची का स्लोप जरूर लेके चलना है। तो सबसे पहले दोस्तों सारे एरिया में आपको एक वाटर लेवल उतार लेना है। जो भी आपको वाटर लेवल उतारना है, एक वाटर लेवल उतार लें। आप एक टेम्परेरी लकड़ी पे उतार सकते हैं, ईंट पे, जैसे हमने देखे जगह जगह ईंटें रख ली हैं और इन पे हमने वाटर लेवल उतार दिया है। अब एक वाटर लेवल, जो हमारा वाटर लेवल हमने उतारना है दोस्तों, वो एक लेवल है। अब जहाँ हमें डाउन करना है जिस एरिया को, उस एरिया में दोस्तों हम क्या करेंगे, वहाँ से हम वाटर लेवल, जैसे डाउन है वहाँ का लेवल लेंगे, जहाँ से उठाना है दोस्तों वहाँ पे हम मसाला बढ़ाते जाएंगे और उसको, जो वाटर लेवल हमने लगाया वहाँ से नापी कर करके, और उस पे दोस्तों उतना ही मसाला हम चढ़ा देंगे तो हमारा स्लोप बन जाएगा। ये दोस्तों हमारा छत है। तो अगर जैसे देखिए किचन, पेंट्री, बाथरूम है, वहाँ पे आप फर्श में स्लोप दे सकते हैं, लेकिन कमरा है, हॉल है, इस तरह के एरिया में दोस्तों आप स्लोप ना भी दें तो चलेगा। आप सेम लेवल पे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब आपने वाटर लेवल ले लिया, उसके बाद दोस्तों आपको इस तरह से पक्के ठिये लगाने हैं, यानी कि कितना मसाला कहाँ पे देना है वो आपको डिसाइड करना है कि आपका निकास किधर जाना है पानी का। तो इस तरह से देखिए, आपको एक एक पॉइंट पे मेजर, जो हमने वाटर लेवल लगाया ना दोस्तों, उस पे आपको मेजरमेंट कर करके ऐसे ठिये लगा देना है। अब क्योंकि लेवल जो हमने लगाया दोस्तों वो एक लेवल है, कहीं भी हो, अगर फर्श ऊपर नीचे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेवल हमारा एक आ गया। अब जैसे नाली की तरफ हमें पानी को ले जाना है, तो नाली पे इस लेवल से मान लीजिए हमारा नाली आ रहा है 6 इंची नीचे। तो और जिस एरिया से हमें पानी को लुढ़काना है, यानी कि जो हमारा नाली से दूसरी तरफ एरिया है जहाँ से पानी आकर के नाली में आएगा, उस एरिया पे दोस्तों हम क्या करेंगे, 5 इंची का निशान लगा करके 1 इंची हम उसमें मसाला भर देंगे। तो हमारा इस तरह से हम उसको घटा बढ़ा सकते हैं। वाटर लेवल इसलिए लगाना ज़रूरी है। और जहाँ जितनी जितनी जगह पे दोस्तों हमने वाटर लेवल लगाया, वहाँ पे हम इस तरह से मसाला लगाएंगे टेम्परेरी, और उसके ऊपर एक टाइल का पीस रख करके एक एक जगह पे हम मेजरमेंट करके उसको पक्के ठिये लगा देंगे। अब इससे क्या होगा, इससे हमें पता चल गया किसने एरिया में कितना मसाला आ रहा है और कितना हमने स्लोप दे दिया है। तो वाटर लेवल लगाना बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है। अगर आपका वाटर लेवल सही लग गया दोस्तों, आप तो आपका फर्श जो है वो भी सही लग जाएगा। वाटर लेवल गलत लगा दिया तो दोस्तों आपका फर्श ख़राब हो जाएगा। हो सकता है जिधर आप पानी भगाना चाह रहे हो उससे अपोजिट आकर के पानी भरे। अब जैसे देखिए, एक हमने ठिया इधर लगा दिया, एक ठिया उधर लगा दिया, दो जगह हमने ठिये लगा दिए। और ये उसके बाद दोनों ठियों पे से आप इस तरह से सूता पकड़ करके दोस्तों चेक कर सकते हैं कहाँ कितना माल आ रहा है। देखिए इस तरह से, ये हमारा उस तरफ नाली है, नाली की तरफ हमने स्लोप दे दिया है। तो अब बीच में दोनों ठियों पे आप सूता बांध करके, बीच में भी आप दोस्तों हर 6-6 फीट के ऊपर ऐसे ठिये लगा देंगे। क्योंकि देखिए, आपने देखा होगा जो मिस्त्री प्लास्टर करते हैं, टाइल करते हैं, उनके पास एक एल्यूमिनियम का फंटी होता है, एक लक्कड़ जैसा एक पीस होता है 6 फीट का। उसी से दोस्तों वो सब कुछ सीधा करते हैं। तो उसके लिए देखिए, टाइल जब लगाएंगे तो प्लास्टर पहले नीचे करेंगे, उसके बाद उस पर टाइल बिछाया जाता है। तो जो फंटी है दोस्तों, उस फंटी से ही मिस्त्री प्लास्टर करेगा। तो प्लास्टर करने के लिए जितना लंबा फंटी है, उस फंटी के हिसाब से आपको ठिये लगाने हैं। एक ठिये से दूसरे ठिये पे हमेशा फंटी को टच होना चाहिए, तभी दोस्तों आपका प्लास्टर सही हो पाएगा। तो आपने सबसे पहले वाटर लेवल उतरवा लाना है, बिल्कुल सही वाटर लेवल उतरवाना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको अपने स्लोप के हिसाब से, अगर आप स्लोप दे रहे हैं तो स्लोप के हिसाब से आपको ठिये लगवाने हैं। अगर आप कमरे वगैरह में कर रहे हैं तो आप बिना स्लोप के भी कर सकते हैं। इस तरह से देखिए, ठिये लग गए। ठिये के बाद आप टाइल का कोई टुकड़ा तोड़ लें, और एक ही टाइल में से दोस्तों जितने भी टुकड़े तोड़ेंगे एक ही टाइल में तोड़ेंगे ताकि उसकी मोटाई सेम रहे। उसके बाद आप, एक ठिया हमारा इधर है, एक उधर है, दोनों पे हमने दोस्तों टाइट से सूता पकड़ लेना है, और बीच में जो एरिया है हमारा, उस पर भी हम इस तरह से ठिये लगाते रहेंगे। सेम उसी तरह से मसाला डालेंगे, टाइल का पीस रखेंगे और हम ठिया लगा देंगे। अब जैसे ये हमारा ठिया है, दोनों तरफ देखिए ऐसे एक टाइल लगी हुई थी, उसके ऊपर एक अलग से टाइल का टुकड़ा पकड़ा हुआ था। तो वो टाइल का टुकड़ा इसीलिए दोस्तों हम कि बीच में हम माप सके कि उस लेवल में है या नहीं है, जैसे ये मिस्त्री हमारे चेक कर रहे हैं। अब ये ठिया दोस्तों हमारा पक्का हो गया है, कंप्लीट हो गया है।
तो जगह जगह पे आपको इस तरह से ठिये लगा लेने हैं। बीच में एक टाइल का पीस, लकड़ी का कुछ भी पीस लें दोस्तों, एक मोटाई का आप लें ताकि एक्यूरेसी है बिल्कुल सही आए। अब हमने दोस्तों ये 5-5 फीट पे ठिये लगा दिए थे। इसका कारण ये होता है कि ये देखिए मिस्त्री जो इसमें प्लास्टर कर रहा है ना, तो एक ठिये से दूसरे ठिये पे देखिए दोस्तों हमारी फंटी टच हो रही है। तो क्योंकि ठिये दोस्तों हमारे बिल्कुल ठीक हम लगा चुके हैं, जो भी लेवल आएगा। अब बीच का जो एक ठिये से दूसरे ठिये के बीच जो एरिया बच गया ना, उसमें भी तो हमें मसाला बिछाना है ना। तो अगर हम ऐसे हर जगह ठिये लगाएंगे तो दोस्तों ऐसे काम ही नहीं हो पाएगा। तो फंटी जितनी लंबी, जैसे 6 फीट है तो हम 5.5 फीट ठिये लगा लेंगे। और ठिये जो क्योंकि हमारे बिल्कुल एक्यूरेट हैं, तो उन एक ठिये से दूसरे ठिये के बीच में मसाला डालेंगे। मसाला डाल करके दोनों ठियों के ऊपर से ऐसे फंटी को जब हम रगड़ेंगे, घुमाएंगे, तो जो बीच का एरिया का मसाला दोस्तों वो भी हमारे ठिये के लेवल में आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए एक लंबी सी लाइनें हमारी बनना शुरू हो जाएंगी। लंबाई में भी 5 फीट, 5.5 फीट जो भी आप ठिये लगा रहे हैं, और चौड़ाई में भी आपको इस तरह से स्क्वायर बॉक्स बना लेने हैं ठियों के। लंबाई में भी जैसे आपने 5-5 फीट लगाए, तो लंबाई की तरफ भी ऐसे ही और चौड़ाई की तरफ भी 5-5-5 फीट के ऐसे ठिये लगा लेना है। अब बीच में देखिए दोनों तरफ हमने लाइन जो है ठियों की, एक लंबी लाइन हमने पहले मसाला डाल के उसको, जैसे देखिए ठिये हैं दोनों दोनों ठियों के बीच में ऐसे मसाला आप देखें ढेर डाल रहे हैं। जितने हमारे ठिये लगे हैं उन पे हमने बीच बीच में मसाला डाला। उसके बाद फंटी से इस तरह से दोस्तों जो हमने ठिये लगा रखे थे उन दोनों पे टच करके बीच के मसाले का हम बराबर कर लेंगे, उसको लेवल कर लेंगे। अब हमारा एक ट्रैक बन गया है दोनों तरफ, और ये हमारा बिल्कुल सीधा है। अगर हमने स्लोप दिया हो तो स्लोप के हिसाब से चल रहा है, स्लोप नहीं दिया हो तो दोस्तों हमारा बराबर चल रहा है। अब फंटी लगा करके हम इस तरह से दो तरफ ट्रैक बना लेंगे 5 फीट चौड़ाई के हिसाब से, जो हमने ठिये लगाए हैं। ये हमारा ठिया था, इस पर फंटी रगड़ के चलाएंगे, इसी लेवल में बीच का एरिया का मसाला भी हमारा आ जाएगा। फंटी एक ठिये से दूसरे ठिये पे हमेशा दोस्तों टच होनी चाहिए, वरना तो फ़र्क आ जाएगा। अब ये देखिए दोस्तों हमने दोनों तरफ इस तरह से ट्रैक बना लिए हैं। अब ये दोनों जो ट्रैक हैं ये हमारे लेवल में आ गए। अब इन दोनों के बीच का जो मसाला है ना दोस्तों, इसको लेवल करना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों ट्रैक पे फंटी को रख करके चलाएंगे, तो ये एरिया भी हमारा बिल्कुल लेवल में आ जाएगा। तो ये तरीका होता है टाइल की चाल बनाने का, टाइल का काम स्टार्टिंग करने का। टाइल के काम में दोस्तों जो बेस होता है, जो प्लास्टर होता है, वो ही मेन होता है। टाइल लगाना दोस्तों इतना मुश्किल नहीं है, टाइल लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी ज़्यादा, उसमें कोई ज़्यादा कारीगरी का काम नहीं है। मेन है दोस्तों मसाले से प्लास्टर करना है। आपको इस तरह से मसाले को रख के अच्छे से दबा देना ताकि बाद में ना बैठे। उसके बाद फंटी से इसको प्लास्टर को लेवल करना है। अगर आपका प्लास्टर लेवल में हो गया, बिल्कुल सीधा हो गया दोस्तों, तो आपकी टाइल में ना तो दोस्तों किसी तरह का फ़र्क आएगा, ना वो टाइलें आपकी ऊपर नीचे होंगी, और ना ही टाइलें दोस्तों आपकी कभी खाली रहेंगी अगर आपका प्लास्टर सही हो गया। तो टाइल के काम में जो प्लास्टर करते हैं, जो बेस बनाते हैं दोस्तों, वो ही मेन काम है। टाइल लगाना उतना मुश्किल नहीं है, टाइल लगाना उतना टेक्निक का काम नहीं जितना कि उसका बेस बनाना है। तो इस तरह से दोस्तों आपको टाइल का बेस बनवाना है, चाहे आप किचन में लगवा रहे हैं, चाहे बाथरूम में लगवा रहे हैं, चाहे छत पे लगवा रहे हैं, चाहे कमरे में लगवा रहे हैं। अब जब हमारे दोनों ट्रैक दोस्तों तैयार हो गए हैं, रेडी हो गए हैं, अब इन दोनों ट्रैक पे से दोस्तों हम फंटी को घुमाएंगे, और फंटी घुमा करके जो बीच का एरिया ना दोस्तों वो भी हमारा प्लेन हो जाएगा। जब आपके ट्रैक तैयार हो जाते हैं तो इनके आसपास का जो एक्स्ट्रा मसाला आप उसको निकाल लें। बीच में फंटी घुमाने से पहले आप उसके आसपास का जो भी मसाला, एक्स्ट्रा मसाला, उसको निकाल के साइड में कर दें। क्योंकि जब आप फंटी घुमाते हैं दोस्तों तो उससे उसमें दिक्कत आती है, आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है। इसलिए जो ओवर मसाला है दोस्तों, देखिए दोनों तरफ हमारे 3 ट्रैक बन गए, और बीच बीच में आप देखेंगे अभी मसाला कच्चा रखा हुआ, अलग से अनफिनिश मसाला है। तो पहले ऐसे सारे जितने भी आपको ट्रैक बनाने एरिया में ट्रैक बना लें, उसके बाद दोनों के बीच में मसाला डाल करके दोनों ट्रैक पे से फंटी खींचेंगे दोस्तों। तो दोनों ट्रैक के बीच में जो एरिया है दोस्तों वो भी हमारा लेवल में आ जाएगा, और हमारा प्लास्टर हो जाएगा बिल्कुल ठीक। अब देखिए दोस्तों जैसे ही हमारे ट्रैक कंप्लीट हो गया ना दोस्तों, उसके बाद हम दोनों ट्रैक पे इस तरह से फंटी रख करके बीच के मसाले को भी सेट कर देंगे। ये देखिए, और अब जब प्लास्टर अब यहाँ पे जब हमने फंटी खींच करके मसाला सेट कर दिया, उसके बाद टाइल का पीस आप जब लगी हुई टाइल के साथ रखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा बिल्कुल लेवल में आपकी टाइल आ रहा है। तो ये देखिए एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे इस तरह से फंटी घुमा घुमा कर आपको लेवल कर देना है। जहाँ लगता है थोड़ा बहुत मसाला कम है तो आप साथ के साथ करनी से मसाला डालेंगे और उसको खींच लेंगे। ये मसाला दोस्तों गीला नहीं होना चाहिए, जैसे चिनाई का, प्लस्तर का गीला मसाला होता है ना दोस्तों, ऐसे नहीं होता। ये सूखा मसाला होता है, इसमें ज़्यादा पानी नहीं होता है, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ना, ऐसा मसाला होता है। क्योंकि इसमें
मसाला बिछाने के बाद दोस्तों इसको बहुत बार मूव करना पड़ता है। आप अपनी स्क्रीन पर जैसे देख पा रहे शुरू से फंटी को इधर घुमाना है उधर घुमाना। अगर बिल्कुल गीला मसाला होगा दोस्तों तो वो इस तरह से सेट नहीं हो पाएगा, फंटी से कट नहीं पाएगा, वो मूव नहीं हो पाएगा, एक जगह जम जाएगा और उससे लेवल नहीं बन पाएगा। मिस्त्री के पैर भी उसमें धंसने लग जाएंगे। इसलिए सूखे मसाले पे होता है। इस पे दोस्तों जब पानी बाद में डलता है, जब हम टाइल लगाते हैं तो सीमेंट का घोल डालते हैं और घोल डाल के तब दोस्तों इस पर टाइल लगाई जाती है। तो जो घोल हमारा होता है ना दोस्तों, बिल्कुल पानी की तरह बनाया जाता है। वही पानी ये मसाला अब्जॉर्ब कर लेगा और ये मसाले में क्योंकि ऑलरेडी सीमेंट है, अब इसमें इतना नमी जितना पानी है सिर्फ, ये नमी जैसे जैसे दोस्तों सीमेंट के साथ रिएक्ट करेगी, ये मसाला बाद में जा कर के टाइट हो जाएगा। तो सूखा मसाला इसीलिए लगाया जाता है ताकि दोस्तों थोड़ा काफ़ी देर तक ये चले और हमारे को फंटी घुमाने में दिक्कत ना हो। अब जब हमारा देखिए फंटी घुमा लेंगे तो हमारा बेस इस तरह से पूरा रेडी हो जाता है। अब ये एरिया दोस्तों हमारा टाइल लगाने के लिए बिल्कुल कंप्लीट तैयार है। अब इसमें हम सीमेंट का घोल डालेंगे पतला पतला और इस पे टाइल को लगाते हुए चलेंगे। अगर आपको स्पेसर देना आप स्पेसर दे दें, प्लेन लगाना तो प्लेन लगा दें। जहाँ जहाँ भी आप टाइल लगाएं दोस्तों आपको याद रखना साथ के साथ टाइलों के जॉइंट वगैरह क्लीन करके चलें, उनमें सीमेंट ना छोड़ें, बाद में दोस्तों निकालने में दिक्कत हो सकता है। तो ये एरिया देखिए इस तरह से जो मैंने आपको दिखाया था शुरू से लेकर आखिरी तक, वाटर लेवल कैसे लगाया, लेवल कैसे उतारे, उसके बाद कैसे ठिए लगाए, कैसे ट्रैक बनाए, ट्रैक के बाद दोस्तों इस तरह से आपका जो प्रोसीजर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसमें दोस्तों लगाएंगे टाइल। अब टाइल कैसे लगाते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह से देखिए पतला पतला घोल बना लिया जाता है सीमेंट का, उसको मसाले पे डाल लिया जाएगा और एक एक टाइल लगा लिया जाएगा। घोल डाल के दोस्तों आप करनी की मदद से इस तरह से धारियाँ बना दे ताकि जो है घोल नीचे तक चला जाए और ये मसाला और भी अच्छी तरीके से सेट हो जाए। ये प्योर सीमेंट का दोस्तों आपको घोल डालना है। अब ये दोस्तों अपनी जगह से ना टाइल हिलने वाली है ना मसाला हिलने वाला, बिल्कुल सेट हो जाएगा। इतना मसाले का घोल सीमेंट का घोल आपको ज़रूर डालना है जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे। उसके बाद जो भी साइज़ की आपकी टाइल है दोस्तों आप रखते जाएँ। स्पेसर देना तो स्पेसर दे दें, बिना स्पेसर लगानी तो वैसे लगाएं। आपको चारों कोनों पे दोस्तों कोनों को टच करके देख लेना है, बिल्कुल लेवल में होना चाहिए। अब देखिए आपकी टाइल अपनी जगह से हिलेगी नहीं। अब देखिए टाइल लगाने में कितना टाइम लगा दोस्तों, कुछ नहीं टाइम लगा। मुश्किल से दोस्तों एक टाइल को फिक्स करने में 1 मिनट भी नहीं लगता है। यानी कि टाइल लगाने के काम में जो बेस बनाना है, जो प्लास्टर करना है वही मेन है, उसी में ज़्यादा टाइम लगता है। टाइल को फिट करने में टाइम नहीं लगता है। देखिए क्या टाइम लगेगा, टाइल को रखा, घोल डाला, घोल डाल करके दोस्तों टाइल को रख के ठोक दिया और कोने चेक कर लिया कि कहीं ऊपर नीचे तो नहीं, और टाइल हो गई फिक्स। तो टाइल फिक्स करने में दोस्तों उतना टाइम लगता है जितना आपका बेस बनाने में लगता है। और इसमें जो मेन काम है दोस्तों वो बेस बनाना ही, प्लास्टर ही है। कैसे स्लोप देना है, कैसे वाटर लेवल लेना, वही मेन खेल है दोस्तों। टाइल चिपकाना कोई भी टेक्निक का काम नहीं है, इसमें जो मेन काम है प्लास्टर करना ही होता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करना ना भूलिए। और अगर आप चाहते हैं आगे भी आपको सिविल और इंटीरियर से जुड़े कामों के बिल्कुल लेटेस्ट और अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने को मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर दोस्तों आपको इसी तरह के नए नए वीडियोज़ रेगुलर मिलते रहेंगे। अगर दोस्तों आपके मन में कोई सवाल है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके मेरे को कमेंट कर सकते हैं। जल्द मिलेंगे दोस्तों किसी ऐसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।